राजस्थान में कुछ ही टाइम बाद पंचायत के चुनाव होने हैं। आज पंचायती चुनाव कवरेज को लेकर हमारी मौजूदगी तिजारा विधानसभा की ग्राम पंचायत ततारपुर के अंदर है। ततारपुर ग्राम पंचायत से पूर्व सरपंच मुबीन खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज उनसे जानना चाहेंगे, जैसे कि पूर्व सरपंच रहे, कितना विकास कार्यकाल उनका रहा। इस बार जैसे कि चुनाव होंगे, सरपंच के दावेदारी कर रहे हैं, तो उनसे आज जानेंगे क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर वो चुनावी मैदान में गए थे। अगर बात की जाए जैसे कि नई नई जो ततारपुर ग्राम पंचायत जब गठित हुई थी, उसी टाइम सरपंच साहब पे पहली बार इन्होंने जनता ने भरोसा जताया। इस बार के क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। मुबीन जी सर, देखिए कुछ ही टाइम बाद पंचायत का चुनाव होगा, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर। चुनाव को लेकर पहली बात तो ये है मेरे कहना कि भाई जब अगर जनता चाहेगी तो मैं मैदान में आऊँगा चुनाव लड़ने के लिए। अगर जनता स्वीकार नहीं करेगी तो मैं क्यों आऊँगा चुनाव लड़ने के लिए। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मेरा मानना तो यही है कि भाई अगर जनता चुनाव लड़ाएगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और चुनाव लड़ने के बाद में यदि मेरी जीत होती है तो फिर उसके बाद में ये भविष्य में तय किया जाएगा कि मैं जनता के लिए क्या जी कर पाता हूँ। मुबीन जी देखिए, जब आपकी ग्राम पंचायत ततारपुर नई गठित हुई थी तो उस टाइम जनता ने आप पर पहली बार भरोसा जताया, आपको सरपंच बनाया। कि सरपंच साहब 2025 के चुनाव में भी आपको लगता है कि जनता पर भरोसा जताएगी और आपको सरपंच बनाएगी? नहीं, मुझे बिल्कुल ये बात तय है। मुझे लगता है कि जनता मेरे ऊपर भरोसा जताएगी। मुझे ये भी लगता है कि मैं मतलब अगर यदि चुनाव लड़ूंगा तो मैं निश्चय रूप से जीत हासिल भी करूंगा। सरपंच साहब देखिए, हम जानना चाहेंगे, जब आप पूर्व सरपंच थे ग्राम पंचायत के, तो विकास कार्यकाल को लेकर कितना आपने उस टाइम पे, जब आप पूर्व सरपंच रहते, कितना काम हुआ था आपके विकास कार्यकाल को लेकर? मेरे ग्राम पंचायत में पहले शून्य बजट था। कोई मेरे पास 1 रुपए का बजट नहीं था। 9-10 महीने तक मेरे पास कोई भी किस्त नहीं आई थी। पहली किस्त जैसे ही आई तो मैंने अपने यहाँ ग्राम छापर में ये अपने गांव की मुख्य आबादी से लेकर जोड़ की और नाली का काम किया। जैसे ही किस्त आनी चालू हुई तो SFC और FFC में जो भी पैसा मद में आए तो उन्हीं से मेरा विकास हुआ। मेरे टाइम में मामन यादव MLA था। किसी अन्य मद से हमारे लिए एक जातिगत मतलब रूप देते हुए उसने 1 रुपए का कोई बजट नहीं दिया। देखिए मुबीन जी, अगर बात की जाए ग्राम पंचायत के रास्तों को लेकर, तो उस टाइम जब आप सरपंच थे तो कितने रास्ते आपको उस टाइम पे आपने गांव वालों के लिए, जैसे ग्राम पंचायत वासियों के लिए रास्ते को नवीनीकरण किया था उस टाइम पे? उस टाइम पे मतलब तीनों गांवों में मेरे से ज़्यादा जो काम कर सका, जितना पैसे जितनी मद आई थी मेरे पास, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विकास मैंने प्रयास किया। भाई उधर से जिला परिषद से भी मैं काम लाने का प्रयास किया, लेकिन मतलब वहाँ से भी काम उलझ गए। और जितना मतलब SFC और FFC में जो मतलब काम हो सका मेरे से, वो पूरा प्रयत्न किया और वो पूरा पैसे से मैंने कार्य किया। मुबीन जी देखिए, जानना चाहेंगे फिलहाल आपके मौजूदा सरपंच ऐसी जैसे कि रघुवीर जी अपने सरपंच जो थे, अगर बात की जाए उनके विकास कार्य को, कितना आपके गाँव के अंदर आपकी ग्राम पंचायत के विकास कार्य किए उन्होंने? नहीं, लगभग मैंने 80 लाख रुपए का काम किए थे। 80 लाख रुपए के आसपास मैंने विकास में मतलब योगदान दिया। और एक रुपए मैंने जन जन के लिए लगाया। 1 रुपए व्यर्थ नहीं कमाया। पूरा प्रयत्न है मेरा। आगे भी भविष्य में भी ये सोचा जाएगा कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा जनता को जागरूक करूं, एक मतलब पटरी पे चढ़ाऊं। भाई आम जन पिछड़ा हुआ है, मतलब एक तरह से शोषण हो रहा है पब्लिक का बहुत ज्यादा। बिल्कुल, क्योंकि विकास के लेकर अभी जनता को यही पता नहीं हो कि जन जन का पैसा होता है इसमें। बिल्कुल, हाँ, इसमें जन जन का पैसा होता है। एक पैसा जो आता है ग्राम पंचायत में FFC का है, तो वो पूरा ही टोटल मतलब हर सदस्य का पैसा होता है। देखिए मुबीन जी, अगर बात की जाए बीबीपुर गांव को लेकर, तो वहाँ पे रोडों की थोड़ी सी समस्या बनी हुई। भाई साहब क्या कहेंगे कि क्या कारण रहा है उनका जो नवीनीकरण इस बार? बीबीपुर में जो सिप्पा से लेके और ये हार्वेस्ट गोल्ड की तरफ से इसका तो नवीनीकरण होना तय है। ये तो मतलब बड़ा PWD में मतलब हो रहा है, ये तो हो जाएगा। बाकी रहा मसला गाँव का, गाँव में अतिक्रमण का काम है। अतिक्रमण को हटाते नहीं, राजनीति चल जाती है, उसमें हटने नहीं देते। तो मेरा तो यही विचारधारा है कि भाई जब तक रास्ते को थोड़ा चौड़ा नहीं किया जाएगा, मतलब जब तक वो विकास नहीं हो सकता। मुबीन जी देखिए, अगर बात की जाए ग्राम पंचायत में शिक्षा व्यवस्था को लेकर, भाई साहब क्या व्यवस्था रही थी जब आप चाहते थे, और अगर आप पर दोबारा जनता भरोसे, किस तरह के आप बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे गाँव को लेकर? नहीं, शिक्षा को लेकर बात ये है कि लोगों में क्या है कि प्राइवेट स्कूलों पे ज़्यादा मतलब ध्यान आकर्षित कर रखा है। अगर सरकारी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे तो सरकारी में अच्छे शिक्षक हैं, अच्छी पढ़ाई कर रखी है, शिक्षा में गवर्नमेंट से वो मतलब पास करके और जब जार वो शिक्षक बन रहे हैं, फिर उसके बाद में अगर वो पढ़ाई भी करते हैं तो वो बढ़िया तरह से करा। देखिए मुबीन भाई, मैं एक आपसे एग्जांपल लेना चाहूँगा। आपकी पड़ोसी ग्राम पंचायत जैसे जोड़िया में, उसे अपना सरपंच, स्कूल की बात की जाए, जैसे कि खाली अगर उनकी स्कूल व्यवस्था देखे सरकारी,
भाई साहब इतनी बेस्ट वैल्यू, क्या आप अगर सरपंच बनते थे उस प्रकार के व्यवस्थाएं दे सकते हैं अगर आपको जनता भरोसा नहीं, दिखाएगी? उसमें क्या है कि जैसे अपने यहाँ से होंडा का जो ग्रुप है ये इसको एक ट्रस्ट चलाता है, तो कंपनी में से कोई काम करवाने वाला होना चाहिए, काम मतलब ट्रस्ट के माध्यम से ये अपने CSR फंड, हाँ। CSR फंड जो होता है ग्राम पंचायत काफी काम कर सकती है। और हमने प्रयास किया, मैंने वहाँ से 150 लाइट लगवाई थी होंडा ग्रुप से, एक आरओ का प्लांट लगाया जिसकी कीमत 12 लाख रुपए है, हाँ। वो जो हमारी हार्वेस्ट बोर्ड के पास लगा हुआ है। तो अशिक्षित लोगों को होने के कारण उसमें क्या है, पानी वानी की व्यवस्था ना हो पाई, और वो पानी शुद्ध मतलब लियो ना गयो, कुल मिला के अनपढ़ता है उसको, मतलब उसमें चोरी चारी कर ली गई, उसमें कोई सिक्योरिटी वगैरह तो लगा नहीं पाई। देखो मुबीन जी, अगर बात की जाए ग्राम पंचायत में सर सबसे बड़ी जो मुख्य समस्या है, अगर बात की जाए गर्ल स्कूल को लेकर, हाँ जी, गर्ल स्कूल की अगर बात की जाए दोनों गांव में, तीनों गांव की बात, गर्ल स्कूल दोनों गांव में हेडक्वार्टर कहीं पर नहीं। सरपंच साहब यहाँ में क्या है कि ये जो छापर गांव है ये 4 गांवों के बीच में एक सर्किल है, यहाँ पे गर्ल्स स्कूल होना बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक है, क्योंकि अगर यहाँ गर्ल्स स्कूल नहीं होगी तो छोरियां बहुत ज्यादा पीछे पिछड़ जाएंगी। बिल्कुल, क्योंकि जब अन्य कस्बों को हम गर्ल्स स्कूल दे सकती है गवर्नमेंट, हमारी सरकार, तो हमारे को क्यों ना दिए। आज इतना दिन के बावजूद भी आज हमारे 4 गांवों के बीच में कोई गर्ल्स स्कूल नहीं है, और ये प्राइमरी स्कूल हैं जो कक्षा 5वीं तक की है, कोई भी यहाँ 8वीं स्कूल भी नहीं है यहाँ पे लोकल, क्योंकि यहाँ पे स्कूल ये 10 तक की होनी बहुत जरूरी है अपने ये हार्वेस्ट गोल्ड पे जो स्कूल। सरपंच साहब देखिए, आप खुद एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, अगर बात की जाए पूरी ग्राम पंचायत एग्रीकल्चर जुड़ी हुई है, अगर बात की जाए सरपंच साहब लाइट व्यवस्था को लेकर क्या व्यवस्थाएं चल रही है फिलहाल आपकी ग्राम पंचायत में? देखो अभी फसलों का टाइम है और रात के बीच टाइम में बिजली आना नहीं, लाइट हमारे बिल्कुल सही आ रही है, लाइट हमारे बिल्कुल कोई लाइट में कोई फॉल्ट नहीं है, कोई कमी नहीं है, लाइट हमारे लिए जितनी हमें चाहिए लाइट पूरी मात्रा में मतलब दी जा रही है। लाइट की एक कमी है, यदि कोई भी उपभोक्ता कृषि कनेक्शन के लिए यदि फाइल लगाता है तो उसका नंबर नहीं पड़ता, ये सबसे बड़ी समस्या ये चल रही है। सरकार को ये कनेक्शन मुहैया कराने चाहिए, जिसको जरूरत है तो उसको सरकार को ये ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन देना चाहिए, मेरा मानना है जी। मुबीन जी, अगर बात की जाए ग्राम पंचायत के रोजगार को लेकर, देखिए सरपंच साहब अपना जो ग्राम पंचायत के अंदर जो फैक्ट्री आती है सरपंच साहब, उनमें अधिकार होता है कि अपने बच्चों को रोजगार देना, लोकल लोगों को, लेकिन सरपंच साहब वह रोजगार कुछ कारणवश लोकल लोगों को नहीं मिल पाता है, वो एक सबसे बड़ी समस्या है रोजगार को लेकर। सरपंच साहब किस तरह देखते हैं उस चीज को? नहीं, उसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार हमारे राजस्थान राज्य के जितने भी लोकल बंदे हैं वो सारे बेरोजगार हैं, लगभग 2% ही बंदे यहाँ अपने इंडस्ट्रीज एरिया में काम कर रहे हैं, और लगभग 98% लोग यहाँ बेरोजगार हैं। मैं खुद ग्रेजुएशन हूँ, मैं खुद ग्रेजुएट हूँ, बिल्कुल, और जबकि मेरे को खुद को रोजगार नहीं है। आज मेरे को 1000 रुपए का भत्ता मिल रहा है, 1000 में बताओ परिवार कैसे चल सकता है। जी मुबीन जी, अगर बात की जाए, देखिए आप खुद ग्रेजुएट हो सर, अगर बात की जाए जिस टाइम में जमीन ली गई थी उस टाइम लोग बात कहते हैं कि हम आपके लिए लोकल बंदों के लिए रोजगार हैं, लेकिन आज सरकार ध्यान देती है, सरपंच का अधिकार होता है प्रतिनिधि का हमारी आवाज उठाए, लेकिन सरकार उस चीज पर अंधी बनी हुई है। सरपंच साहब ये मुद्दा सबसे बड़ा आज के टाइम पे टूल पर, क्या कहेंगे इसको लेकर? किस चीज को लेकर? जैसे कि अपने रोजगार के मुद्दे को लेकर सरपंच साहब, लोकल लोगों पे काफी जगह घर परिवार की जो समस्या है, जब रोजगार नहीं होगा तो घर परिवार बेरोजगार रहेगा तो समस्या बढ़ेगी। यदि सरकार फोकस देती है, मतलब कंपनियों के ऊपर दबाव देती है, या कंपनियों को मतलब आग्रसित करती है, कंपनी को आदेशित करती है कि भाई ये लोकल बंदों को आप 5-10% बंदों को लोकल लोग हो, उस पर नियमित मतलब उस पर कंडीशन लगाती है, तो लोग स्वतः ही मतलब रोजगार मिलेगा लोगों को, परिवार अच्छे चलेगा, गांव तरक्की करेंगे। बिल्कुल। देखिए मुबीन जी, अगर बात की जाए अब जैसे चुनाव है कुछ टाइम बाद, आप पर जनता भरोसे क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच में वोट की अपील की? जैसे कि 2015 में आप पर भरोसा जताया, 2025 में किस तरह आप कहेंगे आप पर जो मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता से कहेंगे मेरे पक्ष में? मुद्दा का तो देखो साहब इसमें यही है, देखो मुद्दा सरपंच अपने कोई घर से विकास नहीं करता है, गवर्नमेंट पैसा डालती है, बजट आता है गवर्नमेंट से जनता के विकास के लिए, डेवलप करने के लिए, जहाँ जैसी जरूरत है उस हिसाब से पैसा खर्च किया जाता है। अब जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ पैसा खर्च कर देते हैं, उससे फायदा क्या है? भाई जनता में जहाँ ज्यादा जरूरत है पैसा खर्च करने की वहीं तो पैसा खर्च किया, रोड को लेके, भाई पीसी टाइल को लेके, जो भी चीज है, पानी की व्यवस्था को लेके, हमारे यहाँ पानी की नाली जो ये लगी यहाँ लाइन, इसमें कम से कम 20 लाख रुपए बिगाड़ दिया गवर्नमेंट का, एक भी नाली पानी की यहाँ नहीं चल रही। वर्तमान सरपंच जिसको 1.5 महीना 2 महीना लगे हुए हैं, एक भी, अब ये व्यर्थ पैसा गया गवर्नमेंट का। इस व्यर्थ पैसा को उठाने से सरपंच अपने निजी स्वार्थ में इस्तेमाल कर लेते हैं, या जनप्रतिनिधि निजी स्वार्थ में, उससे फायदा क्या होगा? सरपंच साहब देखिए, अगर आपने बात की जल जीवन मिशन को लेकर, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी जल जीवन, हर घर नल हर घर जल, लेकिन ये सप्लाई किन्हीं कारणवश अभी तक लोग बाबू की कोई जगह पे ऐसे सरपंच साहब जहाँ टंकी, आपने कहा
1.5 महीने हो चुके, लेकिन आज तक तो कितने दफा उस पानी पर सप्लाई? टीम गठित करे गवर्नमेंट, उस पर संज्ञान ले, वो जो भी जहाँ पैसा खर्च करा है तो उसके पीछे पीछे भी तो होना चाहिए। बिल्कुल। जब ग्राम पंचायत में पैसा आता है तो उसका ऑडिट विभाग पीछे से उसकी मतलब अंकेक्षण करता है, उसकी निगरानी करता है, उसकी जांच करता है, बिल्कुल। और वो व्यर्थ पैसा खर्च हो जाता है तो उसको मतलब उसको मतलब मुलजिम बनाया जाता है एक तरह से। बिल्कुल। तो ये जो पैसा व्यर्थ लग रहा है तो इसकी भी तो टीम गठित करनी चाहिए ना जी, गवर्नमेंट को, इस बिल्कुल। पे ध्यान भी तो देना चाहिए ना। अब वहां से ऊपर से गवर्नमेंट से बजट आ गए, खाने वाले खा गए, फिर उसमें फायदा क्या हुआ बताओ? जी। सरपंच साहब, अगर बात की जाए जनता पर भरोसा जता लेते 2025 में, और जो भी मुख्य समस्या, चाहे रोड की बात की हो, जल जीवन मिशन की बात की जाए या शिक्षा को लेकर बात की जाए, क्या ये समस्या सॉल्व हो पाएंगी? किस तरह भरोसा जताए जनता पर? देखो, इंसान ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर सकता है साहब, ज्यादा से ज्यादा सुधार करने का प्रयास कर सकता है। भाई जो खामियां चल रही हैं पुराने टाइम से, अब आज के टाइम में एजुकेटेड सरपंच आने लग गए, पढ़े लिखे युवा बिल्कुल। शिक्षित सरपंच। पुराने टाइम में पुराने वक्त की बात की, आज नए टाइम में नए वक्त की बात है। तो हमारा कहने का मानना ये है कि भाई ज्यादा से ज्यादा प्रयास ही करा जाएगा विकास में। लेकिन ये है कि ये तो चुनाव के बाद की बात है साहब, बिल्कुल। अभी तो पहले तो क्या कह सकते हैं। सर, हमारे चैनल के माध्यम से ग्राम पंचायत ततारपुर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह पर भरोसा जताया जा रहा है आपको इस बार भी चुनने का, जैसे कि 2015 में चुनाव था, 2025 में? पंचायत को तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं या मेरे को जनता चुनाव लड़ाए। जनता को चुनाव उसी बंदे पे विश्वास करना चाहिए जो जिसके अंदर जातिगत भावना का कोई प्रभाव नहीं हो, कोई जातिगत प्रेशराइज नहीं हो, सामाजिक आदमी हो, सबके बीच में उठने बैठने वाला हो, सबके बीच में बातचीत का सोल्यूशन करने वाला हो। तो मेरा मानना यही है कि भाई सभी के साथ मिलके चलने वाला बंदा हो, उस पर विश्वास जताए। बात जरूरी नहीं है कोई मेरे ऊपर, कोई जरूरी नहीं है, जो भी मतलब उचित लगे, जो अच्छा लगे, जन जन से मतलब उसको जिताए और उस पर भरोसा करके फिर वो विकास करे। आप लोगों ने देखा, हमारे साथ ग्राम पंचायत ततारपुर से पूर्व सरपंच मुबीन खान जी जुड़े थे। उन्होंने अपने जैसे कि मुद्दों को लेकर बात की। जो सबसे इनका अहम मुद्दा था वो शिक्षा को लेकर। अगर जनता इन पर भरोसा जताती है, इनको चुनाव जिताती है 2025 में, तो इन्होंने अपनी बात रखी। अगर मैं